झारखंड के दुमका रेलवे स्टेशन में कोयला रैक को हटाने के लिए लगातार लोगों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए रेलवे के एडीआरएम आशीष भारद्वाज दुमका रेलवे स्टेशन आए। उन्होंने यहां आंदोलन कर रहे लोगों से मिलकर समस्या को जाना। पूरा अप्रूवल हो गई है, भी बनने का है, मगर वो एक दो साल 1-1.5 साल टाइम लेगा। तो कोई वर्क नहीं चालू हुआ, अभी चालू नहीं हुआ, मगर अप्रूवल हो गई। सर अभी ये सरकार चालू करेगी कि नहीं करेगी उसमें सर हम लोग विचार करेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा। उतना में सर आप यहाँ से तब तो 1.5 साल में अगर आप टाइम दीजिएगा तो ट्रैक बिछा देंगे वहाँ तक। अभी जितना मेरा रेल मंत्री इतना एक्टिव है सर, अगर आप उसको 1.5 साल टाइम दीजिएगा तो यहाँ से वहाँ ट्रैक पहुँचा देंगे। खाली आपको प्रपोजल करना है, हम लोग सब साहब के पास नहीं, अगर आप लोग बोलिएगा सर तो बाबूलाल मरांडी के पास गए, अर्जुन मुंडा के पास गए, इनके पास गए। ये जो बोल रहे हैं उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन लगेगा, गवर्नमेंट लैंड नहीं होगा, वो तो लैंड एक्विजिशन सर। तो हम लोग सर देखिए, हम लोग अपना इसे यहाँ से सर लिख के सर हम लोग मिनिस्ट्री में बढ़ा सकते हैं कि हम लोग को सर एक पर्सनल आप लोग सर वहाँ के लिए ट्रैक बनाइए, वो सब विचार रेल मंत्रालय आपका कर लेंगे सर। विचार किया जा सकता है, टोटल ओवरऑल नहीं किया जा सकता। आम जनता से मिलने के बाद एडीआरएम आशीष भारद्वाज ने आंदोलन कर रहे ग्रामीणों और रेलवे के अधिकारियों के साथ दुमका रेलवे स्टेशन के कोयला रैक के कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे ओवरब्रिज में गए और यहां कोयला के धूल को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों और कोयला कंपनी के पदाधिकारियों को दिया। उसके बाद रैक में पहुंचकर उन्होंने आने वाले वाहनों से होने वाले परेशानियों और प्रदूषण को जाना। उसके बाद उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण करने पर भी जोर दिया। बात हुई कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्होंने प्रदूषण की समस्या के बारे में बताया, और मेन समस्या ये था कोल डस्ट का। तो पहला हम लोग का कदम ये होगा कि कोल डस्ट को जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा एक तय सीमा दी गई है कि SPM सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल जो होता है उसकी वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि ये 100 से ज़्यादा मिल रहा है। तो उसको किस तरह से 100 के नीचे लाया जाए, ताकि जो पहला स्टेप है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग अचीव कर सकें। इसके लिए क्या काम किया जाएगा उसको स्थल निरीक्षण के बाद उस पर चर्चा करेंगे और उस पर निर्णय लेके उन कार्यों को त्वरित गति पे करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर तेज़ रफ्तार को लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं, उसको लेकर कोई निर्देश आपके हैं? इसमें तो ये जिनका ये है उनको निर्देश दिया जा रहा है कि अपने ड्राइवर को प्रॉपर काउंसलिंग करें, ताकि और जो स्किल ड्राइवर हो उनको प्रॉपर रेस्ट दिया जाए, ताकि ड्राइविंग में जो ट्रैफिक नियम है उसका वो पालन करें और सुरक्षित परिवहन हो सके कोल का, उसको इंश्योर करें। सर यहाँ से कोयला निवासी यहाँ जो मांग कर रहे हैं कि यहाँ से हस्तांतरण किया जाए कोल डंपिंग यार्ड को, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो इन्होंने मांग की है, तो ये मांग हम अपने वरीय अधिकारी को इसके बारे में सूचित करेंगे, ताकि उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करें। अभी हम लोगों का पहला लक्ष्य ये है कि जो प्रदूषण है और जो असली समस्या ये है कि सस्पेंडेड पार्टिकल की समस्या है, उसको किस तरह से हम लोग विद इन लिमिट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का जो नॉर्म्स है उसके तय सीमा के अंदर उसको ला सके। सर हम लोगों के यहाँ स्टेशन के बाहर तिरंगा है, वो भी काला हो जा रहा है, उसको लेकर आप कुछ कहिए। ये भी सस्पेंडेड SPM के कारण ही है। तो अगर हम उसको नियंत्रित कर लेंगे तो जो गंदगी की बात आप कर रहे हैं वो कम होगा, और गंदा हो जाने पर उसके बराबर रेगुलर सफाई की जाएगी, वो हम उस सफाई के लिए निर्देश दे देंगे। एक तरफ रेलवे के एडीआरएम ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यहां आंदोलन कर रहे ग्रामीण रविशंकर मंडल ने कहा है कि उनकी बस एक ही मांग है कि कोयला रैक को हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। मांग हम लोग एक ही रखे हैं। सबसे पहला तो एक ही हम लोग का मांग है शुरू से कि रेलवे स्टेशन कोयला यार्ड को हटा के दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाए। लेकिन सर लोग का कहना है कि हम लोग तो अभी हम लोग का ये कार्य क्षेत्र से बाहर है, हम आपकी बात जो है वरीय पदाधिकारी को बता देंगे। लेकिन हम लोग यही बोलें कि सर अगर सक्षम नहीं हैं तो हम लोग को अभी अपना जो है धरना जो हम लोग दे रहे हैं हम लोग और जोर करने जा रहे हैं। तो सर बोल रहे हैं नहीं धरना देने से नहीं होगा। तो हम बोले सर कैसे निदान होगा वो बता दीजिए। तो वो भी सर अभी बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सर विश्वास हम लोग को दिला रहे हैं कि जितना है पोल्यूशन हम अभी कम करने की कोशिश करेंगे
हाँ, और फिर 6 महीना 7 महीना के बाद स्थानांतरण की बात हम अपना वरीय पदाधिकारी से बात करके आपको बताएंगे। अच्छा, क्या आंदोलन तब जारी रहेगा? जी, आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि हमको जहाँ तक लग रही है अभी विश्वास नहीं हो रहा है इन लोग के बातों पे। हाँ, यहाँ पे सब तो मिले उले हैं ही। हाँ, लेकिन सर का फिर भी पॉजिटिव रहा, लेकिन अब अंदर की बात हम नहीं बता सकते हैं क्या है। झारखंड के राजधानी दुमका के रेलवे स्टेशन में बने कोयला रैक सबसे बड़ी समस्या दुमका वासियों के लिए बनी हुई है। रेलवे के एडीआरएम ने ग्रामीणों को स्पष्ट कहा है कि कोयला रैक नहीं हटेगा, बस प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दी है, क्योंकि ग्रामीण शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि यहां से कोयला रैक को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए। ग्रामीण शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि इस कोयला रैक को हटाया जाए। जब से यह कोयला रैक दुमका रेलवे स्टेशन में बनाया गया है, आसपास के लोगों का पलायन शुरू हो गया है। साथ ही साथ ट्रकों की तेज़ रफ्तार के कारण दुमकावासी काफ़ी परेशान हैं। रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है और उसमें लोगों की जान जा रही है। इस समस्या को भी एडीआरएम के समक्ष ग्रामीणों ने रखा है, लेकिन फिलहाल कोयला रैक हटने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। लोगों ने भी आशंका व्यक्त की है कि कोयला रैक नहीं हटेगा। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ग्रामीणों का यह आंदोलन किस तरह का और किस रूप में होगा, ताकि सरकार यहां से कोयला रैक को हटाने के लिए बाध्य हो जाए। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।